नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरप्राइज विजिट की सरप्राइज तस्वीरें देखी जब लोगों को यह पता चला कि प्रधानमंत्री लेह पहुंच चुके हैं। दरअसल चीन से तनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी अचानक लेह की निमू पोस्ट पर पहुंच गए। यहां पर वो सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात करने पहुंचे। इस बीच लेह से पीएम मोदी का एक वीडियो भी सामने आया है और देखिए, ये वीडियो बोलने से ज्यादा ऐसा कौन भारतीय होगा जिसकी छाती चौड़ी ना हो जाए। यहां पर जवानों के वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे के नारे लगाते हुए, बोलने से बेहतर आपको हम सुनवाते हैं। वंदे 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 भारत माता की वंदे 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 माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 माता की भारत। अब इस एक तस्वीर का महत्व जो लोग समझना चाहते हैं, सिर्फ ये एक तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के महत्व को आपको बताती है कि किस तरीके से एक नई ऊर्जा फूंकने की कोशिश जब राष्ट्र का प्रमुख किसी ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर दो देशों के बीच विवाद चल रहा हो, जहां हमारे सैनिकों के ऊपर पूरा देश निर्भर हो, दारोमदार हो, वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचते हों तब देखिए कैसी नई ऊर्जा का संचार होता है जवानों के बीच। और ये तस्वीर, इस पर किसी प्रकार के विश्लेषण की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तस्वीर खुद बताने के लिए काफी है कि आज का ये दौरा हमारे भारतीय सैनिकों के लिए जो उस मुश्किल परिस्थिति में वहां तैनात हैं कितना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री का जब वहां वंदे मातरम के नारे लगाए भारतीय सैनिकों ने और साथ ही भारत माता की जयकारे जब गूंज उठे। ये लेह की तस्वीरें जब निमू पहुंचे प्रधानमंत्री, और आपको बता दें लगभग 12:30 बजे का वक्त था जब वहां से वापस आना था प्रधानमंत्री को। इसके पहले लेह में ही अस्पताल में जिन जवानों का इलाज चल रहा है, हमारे 58 जवान जो कि इसमें घायल हुए थे, उनसे भी प्रधानमंत्री मुलाकात करने पहुंचे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। मैं सीधा रुख करती हूँ, संजीव त्रिवेदी हमारे डेप्यूटी एडिटर इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या जानकारी है? प्रधानमंत्री अब जवानों से मुलाकात उन्होंने की थी, पूरे इलाके को समझा था, विश्लेषण वहां पर हमने देखा किस तरीके से वो मैप के जरिए समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए, पहला तो फॉरवर्ड पोस्ट जो उन्होंने विजिट किया वो था नीमू, और नीमू को विजिट करने के बाद वहां हालात को जमीन पर समझने के बाद, हालांकि ये कार्यक्रम नहीं था लेकिन वो दूसरे फॉरवर्ड पोस्ट पर भी गए और दूसरे फॉरवर्ड पोस्ट पर विजिट करने के बाद अब उनका कार्यक्रम लेह जाकर के सोल्जर्स से मिलने का है। ये जो दूसरा फॉरवर्ड पोस्ट था, इसके बारे में बताया जा रहा है कि पहले से तय कार्यक्रम नहीं था लेकिन बातचीत के संदर्भ में बात सामने आई तो वहां भी जाना उचित समझा गया। दरअसल प्रधानमंत्री इस विजिट में जो कोशिश कर रहे हैं और जो हमारी रणनीतिकारों से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि जो टू फ्रंट वॉर की एक सिचुएशन बन सकती है आने वाले दिनों में, उसका संदर्भ क्या होगा। अगर एक तरफ गलवान वैली, पैगोंग त्सो के इलाके में और डेप्सांग के इलाके में चीन अपने फौजी जमावड़े के साथ तैनात है, तो क्या दूसरी तरफ पाकिस्तान इसका कोई एडवांटेज उठा सकता है। और ये जो नीमू पोस्ट है ये पाकिस्तान की तरफ है लद्दाख में, तो जाहिर है कि उसको समझने के लिए कि क्या सिचुएशन बन सकती है, इवॉल्व कर सकती है, प्रधानमंत्री वहां मौजूद थे। और जाहिर है कि वो जो कार्यक्रम है उनका सोल्जर से मिलने का वो आखिरी कार्यक्रम है जिसके बाद उनकी रवानगी दिल्ली के लिए होगी। लेकिन 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आशा समझिए कि बहुत ही कंफर्टेबली वो लोगों से बात कर रहे हैं। वहां तो आपको पहुंचने के लिए और सामान्य रूप से काम करने के लिए 7 दिन चाहिए होता है वेदर से एक्लेमेटाइज करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री सीधे पहुंचते हैं और उसके बाद उनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, मीटिंग शुरू हो जाती हैं और वेदर के साथ अपने आप को एक्लेमेटाइज करने की उनको जरा भी जरूरत नहीं। लेट 60s में है प्रधानमंत्री और उनकी इस ताकत को लेकर के सबको आश्चर्य हो रहा है, जिनसे भी मेरी बातचीत हुई है। थोड़ी देर में वो पहुंचेंगे अस्पताल और इस तरह से यात्रा उसके बाद समाप्त होगी।
हुई जी। और ये बहुत जरूरी दौरा था, कम से कम ये समझा जा सकता है संजीव। जब वहां पर पहुंचते ही वहां पर हमने देखा किस तरीके से जो हमारे सैनिक मौजूद थे उनके बीच एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, भारत माता के जयकारे लगाने लग गए, वंदे मातरम का जय घोष हुआ। बहरहाल शुक्रिया आपका संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक से लेह पहुंचे, वो सरप्राइज विजिट था प्रधानमंत्री का, लेकिन इसके जरिए देखिए चीन को कड़ा संदेश दिया है। बताया जा रहा है कि यहां पर पीएम मोदी ने चीन बॉर्डर पर हालात की जानकारी ली। खबर है कि पीएम मोदी को सेना नॉर्दर्न आर्मी कमांडर के द्वारा पूरी जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने जवानों का उत्साहवर्धन भी किया। और हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे थे वो आज की तस्वीर आप कह सकते हैं, जब प्रधानमंत्री वहां पर पूरी इलाके को समझने की कोशिश कर रहे थे मैप के जरिए, क्योंकि हम सभी को पता है कि जिस तैयारी के साथ भारत उभर रहा है, खलबली है एक तरीके से चीन में। अब जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर इसमें इजाफा होगा। मैं सीधा रुख करती हूं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित कुमार जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ। अमित, महत्वपूर्ण जानकारियां और क्या मिल रही हैं? प्रधानमंत्री जब वापस आएंगे तो यहां आकर के आज और क्या होना है, कार्यक्रम क्या है? चलिए संपर्क टूट गया, अमित से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें। ये देखिए प्रधानमंत्री जब पहुंचे हैं कैसे जवानों का उत्साहवर्धन हुआ, नई ऊर्जा का संचार हुआ जवानों के बीच। और दूसरी बड़ी बात यह कि एलएसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने हालात की जानकारी ली है, क्योंकि हम लगातार तैयारी कर रहे हैं। कारोबारी रूप से देख लीजिए, चाहे सैन्य तैयारियों के लिहाज से या फिर कूटनीतिक स्तर पर, लगातार हमने पीछे धकेलने का काम चीन को किया है, अलग थलग करने की कोशिश की है। भारत को इसमें सफलता भी मिलती दिखाई पड़ रही है और यही कारण है कि हांगकांग को लेकर के हमने इस बार यूएन में तक मुद्दा उठाया। तो भारत ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि आप जहां भी खड़े हैं उस पोजीशन से आपको पीछे जाना पड़ेगा। जो वास्तविक स्थिति थी अप्रैल के महीने में उसे दोबारा लागू करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी तैयारियां पुख्ता हैं। और ये प्रधानमंत्री का वहां पहुंचना अपने आप में चीन के लिए खलबली मचाने वाली खबर है, क्योंकि यहां पर न सिर्फ प्रधानमंत्री हालात की जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं, देखिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता है, एक कड़ा संदेश जाता है दुश्मन के पास कि हम हर मोर्चे पर सामना करने के लिए तैयार हैं। और जो ये ट्रू फ्रंट वॉर की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है चाइना की तरफ से, एक कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के समर्थन से और ज्यादा स्थिति को असामान्य बनाने की, दूसरा हमने देखा पाकिस्तान की मदद से किस तरह उत्तरी लद्दाख की सीमा के करीब पीओके में जो गिलगिट बाल्टिस्तान का पूरा एरिया है वहां पर लगभग 20,000 जवानों की तैनाती की है पाकिस्तान ने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।